हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुण ट्यूशन क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करा रहे हैं हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10th के। अब तक मैं 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा चुका हूँ। कल ही मैंने समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो खत्म किया था। आज मैं अगले चैप्टर पर चलने वाला हूँ, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वैसे भी आपके दैनिक जीवन में भी जो चीजें काम आते हैं, वो चैप्टर, अगला जो छठा चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज। आज मैं वो शुरू करने वाला हूँ और त्रिभुज के बारे में मैं आपको काफी जानकारी दूंगा और त्रिभुज में क्या क्या होता है वो भी चीजें बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम आपके लिए जो रणनीति लेकर चल रहे हैं, अब मैं आपके लिए जैसे जैसे मैं चैप्टर कराता जाऊंगा, अब मैं इनके जो सवाल हैं कुछ पेपरों में जो दे रखे हैं, वो पेपर वाले सवाल भी आपके बाद में कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे चैप्टर समाप्त होने के बाद अब वो पेपर वाले सवाल भी मैं आपको दिखाया करूंगा कि पेपर में कैसे सवाल आए थे। 2025 में जो पेपर हुआ है उसके भी दिखाऊंगा, 2024 में जो पेपर हुआ है उसके भी दिखाऊंगा। कोशिश करेंगे उससे पहले भी दिखाएंगे। तो टेंशन ना लेते हुए अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, ठीक है। और हम भी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना समय लेते हुए। और क्या टॉपिक रहने वाला है? चैप्टर का नाम रहने वाला है त्रिभुज। और चैप्टर है कौन सा? ये छठा चैप्टर है, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर का नाम त्रिभुज है। छठा चैप्टर स्टार्ट है से एक्सरसाइज 6.1 मैं आज आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज दे रखा है, क्या होता है त्रिभुज आप लोगों को पता होगा। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है कि कोई भी 3 सरल रेखाओं से बनी हुई कोई भी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। बताता क्या हूं, मैं आपको लिखवाई देता हूँ, आइए लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। त्रिभुज चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज के बारे में ही आपको बता देता हूँ क्या होता है त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है वो होता है त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से तीन सरल रेखाओं से तीन सरल रेखाओं से बनी तीन सरल रेखाओं से बनी कोई भी बंधाकृति कोई भी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये लिख दिया मैंने, कहलाती। मतलब क्या है इसका? कोई भी 3 सरल रेखा हो। सरल रेखा का मतलब क्या है? जो सीधी सीधी हो। 3 सरल रेखाएं हैं और उनसे रेखाओं से बनी कोई भी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाएं हैं, उनसे मिलकर, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं त्रिभुज में आपको आज जो कराने वाला हूं वो मैं आपको समरूप कराने वाला हूं और सर्वांकन के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। कैसे मैं बताऊं, देखो इसका उदाहरण लिख दूं मैं। देखो ये लिख दिया मैंने, ये है एक सरल रेखा, ये हो गई, और एक सरल रेखा ये हो गई। अब क्या बोला है? 3 सरल रेखाओं से बनी कोई भी बंद आकृति। बंद आकृति मतलब अगर मैं इसे ऐसा ऐसे करके ऐसे मिला दूं, बंद आकृति हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल बंद आकृति हो गई। यही बोल रहा है कि 3 सरल रेखाओं से बनी कोई भी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज है ये। अब कहोगे ये त्रिभुज है तो फिर ये क्या है? ऐसे करके बनाते हैं लोग ऐसे, तो ये क्या है? ये भी 3 आकर मतलब 3 सरल रेखाओं से मिलकर बनी ये भी बंद आकृति है, ये भी त्रिभुज है। और तरह तरह से त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है। मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं आपको जो पॉइंट है उसके बारे में बात करता हूँ। त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है त्रिभुज। त्रिभुज कई प्रकार का हो सकता है, उसका हमें आज काम नहीं है, ठीक है। आगे आगे जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा कि त्रिभुज समद्विबाहु, समबाहु और जैसे जैसे होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए मैंने बताया त्रिभुज क्या होता है? 3 सरल रेखाओं से बनी कोई भी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। या फिर मैं ऐसे भी लिख दूं, 3 सरल रेखाओं से मिलकर बनी या फिर 3 रेखाओं से मिलकर बनी कोई भी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। आगे बिल्कुल त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में हमें करना क्या है? इसमें दे रखा है समरूप। सम समरूप समरूप क्या होता है आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा। समरूप, समरूप मतलब समान रूप हो जिसका
जिसका रूप समान हो। मैंने यहाँ आपको बताया था, अभी मैं त्रिभुज बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा। समरूप के बारे में बता दूंगा आपको। समरूप क्या होता है? समरूप क्या होता है? आकृति। कैसे समरूप कैसे होंगे? देखो, कोई मैंने आकृति बना ली और एक बार मैंने आकृति बना ली, दो आकृति मैंने बना ली है। क्या ये आपको दोनों एक सी दिखाई देती हैं? एक सी दिखाई देती है। जिनकी आकृति समान हो या जिनकी आकृति देखने में बिल्कुल एक सी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम समरूप बोलते हैं। जैसे ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। अगर मैं बोल दूं ये क्या है? ये एक वर्ग है, ठीक है। और एक और बना दूं मैं, ये क्या है? ये एक वर्ग है, ठीक है। हो गए वर्ग। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ग जब हो गया है तो ये त्रिभुज हो गए, ये वर्ग हो गए, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। क्या होता है समरूप में? क्या होता है समरूप में? ये होता है कि जब भी कोई दो चित्रों की आकृति सेम होती है, आकृति माने क्या होता है? सेम। जब भी दो चित्रों की आकृति सेम होती है, चाहे उनका आकार छोटा बड़ा क्यों ना हो, तो वो समरूप होती है। समरूप का ऐसा वो लगाते हैं साइन, यहाँ ये समरूप हो गई, ठीक है। ये समरूप हो गई। ऐसे लगाओ या उल्टा करके भी लगा सकते हो, देखो ऐसे लगाओ या ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ समरूप, ठीक है। कैसे भी लगाओ, आपकी मर्जी है। मैंने लगा दिया, ये समरूप हो गई है। क्यों हुई है समरूप? क्योंकि दोनों की समान आकृति है। आकृति समान हो और आकार समान हो या ना हो, वो समरूप कहलाती है, ठीक है। और ये क्या है? ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है तो दोनों एक सी आकृति। जी बिल्कुल, आकृति एक सी है, पर लेकिन ये बड़ी है, ये छोटी है। तो क्या बोला है मैंने कि समरूप में हमेशा आकृति एक सी होनी चाहिए, चाहे आकार कुछ भी हो, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। समरूप के लिए आकृति समान होनी चाहिए, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी समरूप है, ये भी एक दूसरे के समरूप है। हाँ, समरूप है। अब क्या करने वाले हैं? ये समरूप हो गई। हाँ, और समरूप की कंडीशन क्या कहती है? समरूप के नियम क्या है? समरूप के नियम क्या है? समरूप किन किन कंडीशन में हो सकती है? समरूप के नियम। समरूप कोई चीज होती है तो क्या हम कैसे चेक कर सकते हैं कि समरूप है या नहीं? क्या नियम है समरूप होने के? समरूप होने का पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि संगत संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान, या मैं बोलूं बराबर, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। भाई बस, जो संगत भुजा है, संगत भुजा मतलब जो भुजा दे रखी है, जो इसकी संगत, जो इसकी ये नीचे वाली भुजा है, उसकी ये नीचे वाली भुजा, ये दोनों अगर संगत भुजा, इनको बोलते हैं एक दूसरे की जो सेम भुजा होती है। संगत भुजाओं का अनुपात समान या बराबर होना चाहिए। समान और बराबर एक ही चीज है, समथिंग, ठीक है। या तो समान या बराबर, कुछ भी लिखा है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है या समान होता है। दूसरा पॉइंट, संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक बात तो ये हो गई कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, या बराबर होता है। दूसरी बात यह आ गई संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब संगत भुजा बराबर, संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो गया और संगत कोण भी बराबर हो गए, तो वो चीज समरूप हो जाती है। हो जाती है, हाँ जी हो जाती है। अब आगे चलो, आगे क्या है? आगे देखो, मैं बता दूं आपको। ये मैंने क्या बता दिया? त्रिभुज के बारे में बता दिया। बिल्कुल। समरूप क्या होता है? समरूप वो होता है कि जो दो आकृति बिल्कुल एक जैसी हो, चाहे उनका साइज, या फिर साइज को हिंदी में बोलते हैं आकार, बोला है कुछ लोग ने बताया है, किताब में लिखा हुआ है कि इनका आकार बराबर होता है और साइज अलग अलग होता है। आकार को ही तो साइज बोलते हैं। मैंने क्या बोला है कि आकृति समान होगी, आकृति समान होगी। आकृति किसे बोलते हैं? शेप को। जैसे मैं अब ये बोला, ये बना, ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? स्टार। अब कहोगे कैसे पता चला स्टार? इसका शेप देख के, इसका चित्र देख के तो पता चला हमें कि इसकी जो आकृति बनी हुई है वो कैसी है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि इसका आकार क्या है। आकार तो छोटा भी हो सकता है
मैं और बड़ा बना दूं, बड़ा भी हो सकता है कि नहीं। आकार से मतलब समरूप को नहीं है। समरूप का संबंध इससे है कि इसकी आकृति सेम होनी चाहिए, आकृति एक जैसी होनी चाहिए। तो आकृति एक जैसी है तो समरूप है, चाहे आकार कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, आकृति समान होनी चाहिए। ये वर्ग है, ये वर्ग है, आकृति समान है, तो समरूप है। अगर मैं एक बार बना दूं कि ये हो, ये क्या है, ये वृत्त, एक वृत्त बना दूं मैं और एक त्रिभुज बना दूं मैं, तो क्या ये भी समरूप है? ये बना दिया मैंने, क्या ये भी समरूप है? नहीं जी, ये समरूप नहीं है। अगर मैं ऐसे करके बना दूं समरूप, ये समरूप नहीं है, ये नहीं है समरूप। आई बात समझ में? अब क्या करने वाले हैं हम, ये समरूप है, ये समरूप है, और अलग अलग आकृति आ जाती है तो वो समरूप नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जैसे मैं कोई सवाल मैं अपने पास से कोई पॉइंट लिख लूं, एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ये बना दिया, और एक और त्रिभुज बना लेता हूँ, इससे बड़ा बनाओ या छोटा, ऐसे बना दिया। इससे अलग तरह का है ना, हाइट इसकी कम है। देखो इसे मैं ए बोल दूं, इसे मैं बी बोल दूं, इसे मैं सी बोल, इसे मैं पी क्यू आर ये बोल दूं। अगर इनके कोण में की बात करूं मैं, ये कोण मान लो, ये मान लिया 50, ये मान लिया 60, और ये मान लिया 70, ये मान लिया 70, ठीक है। अब जब इसके ये मान लिया मैंने, तो इसका भी मैं मान लूं। इसको मैंने मान लिया 60, इसको मैंने मान लिया 70, इसको मैंने मान लिया 50, ठीक है। अब देखो अगर मैं भुजा इसकी ये मान लू एक, इसे मान लू 2, इसे मान लू 3, तो इसकी ये भुजा कितनी है? 2, 2 क्यों, मैं इसकी भुजा 3 कर देता हूँ। ये हो गई 3, ये हो गई 6, ये हो गई 12, 12 की 9 कर देता हूँ, ये हो गई 9, ठीक है। अब देखो ये मैंने चित्र बनाए हैं अपनी तरफ से, क्या है अब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो आप, क्या है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है, आकृति समान है। अब होगी जी तो पतला है, ये मोटा है, अरे इससे फर्क थोड़ी पड़ता है तो त्रिभुज है। और त्रिभुज, या फिर मैं जैसे बोलूं वर्ग, छोटा हो या बड़ा हो, त्रिभुज भी थोड़ा बहुत अंतर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो त्रिभुज है, आकृति तो समान है ना। जब आकृति समान है, अगर मैं इस आकृति को नाम लूं, क्या नाम है इसका, इसे क्या बोलता हूं मैं? त्रिभुज बोलता हूं। इसे क्या बोलता हूं मैं? वर्ग बोलता हूं। क्या है ये नाम? ये आकृतियों का नाम है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि समरूप क्या होता है, जो आकृतियां समान हो। तो एक से दोनों आकृतियां, एक से दोनों जो चित्र हैं वो अगर सेम है, चित्र में अप डाउन चित्र बनाने में हो जाए या चित्र बड़ा छोटा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समरूप होंगे। अब कंडीशन क्या कहती है इसकी कंडीशन ये कहती है कि जो इसका जो मान है, देखो मैं बता दूं आपको, ए बी, इसका ए बी और इसका ये क्या होगा, पी क्यू, बच्चे पी क्यू बराबर ए बी का मान 2, पी क्यू का मान 6, काटा तो 1, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया? 1/3 आ गया। हाँ जी 1/3 आ गया। अब दूसरा देखो, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर, बी सी का मान कितना है? 1 दे रखा है, बट्टे क्यू और आर का मान कितना है? 3 दे रखा है। अब 1 से 3 कटेगा नहीं तो ये भी 1/3। तीसरा ले लो, देखो तीसरा बचा क्या? ए सी बट्टे पी आर बराबर, एसी का मान कितना है? एसी का मान है 3, पी आर का मान है 9। एसी का मान है 3 बट्टे पी आर का मान है 9, काटो 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आया? 1/3 आ गया जी। जब 1/3 आ गया ना, अब देखो क्या बोला था मैंने, जो ये समरूप के नियम है, अब उनको लागू करके देखो। क्या बोल रहा है? संगत भुजाओं का अनुपात समान या बराबर होता है। अब संगत भुजा जो है, इसकी संगत वाली भुजा ये है, इसके संगत वाली भुजा ये है, और इसके संगत वाली भुजा ये है। बराबर है? हाँ जी बराबर है। बराबर है या समान है, एक ही बात है। तो ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, तीनों भुजाएं आपस में समान है या बराबर है। जब तीनों भुजाएं आपस में समान है या बराबर है, और इनके कोण भी देखो, कोण ए क्या है? कोण ए बराबर क्या है? कोण ए बराबर ये 70 है, तो 70 इसमें क्या है? आर है। कोण ए बराबर कोण आर, कोण बराबर हो गया। कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी, और कोण बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया सी। कोण सी बराबर क्या आने वाला है?
कोण सी बराबर कोण क्यू। अब कहोगे ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, जो कोण बराबर है वो मैंने साथ में लिख दिए। पहले वाले का कोण ए कितना है 70 दे रखा है, दूसरे वाले का कोण आर है 70, तो कोण ए बराबर कोण आर कर दिया मैंने, बराबर है ना ये। कोण बी बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण पी है, और कोण सी बराबर ये 60 है तो कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण क्यू। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। देख लो अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये अनुपात ही तो है 1/3 1/3 1/3 बराबर है बिल्कुल। संगत कोण भी बराबर होते हैं, अभी संगत कोण भी तो बराबर आ गए, ए बराबर आर है, पी बराबर क्यू है, मतलब बी बराबर पी है और सी बराबर क्यू है, संगत कोण भी बराबर है, यही चीज है। अब ये मैंने आपको समझाया है, इसी के साथ ये मैंने आपको समरूप के बारे में बताया है। समरूप क्या होता है, जिसकी आकृति समान हो, चाहे आकार बराबर हो या ना। समरूप क्या होता है, जिसकी आकृति समान हो या एक जैसी हो, उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे ये क्या है, त्रिभुज त्रिभुज, ये वर्ग वर्ग। अगर मैं दो वृत्त भी बना दूं, इसे हटा के देखो, एक वृत्त और एक त्रिभुज, ये कभी भी ये समरूप नहीं होता, नहीं हो सकता समरूप। अगर मुझे इसे समरूप बनाना होगा तो मुझे क्या करना होगा कि जी मुझे तो एक सी लेनी होंगी, चाहे मैं एक छोटा वृत्त ले लूं, अब ये समरूप हो जाएंगे, अब समरूप हो जाएंगे, क्योंकि आकृति समान है। आकृति किसे बोलते हैं, किसी के भी चित्र को आकृति बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैं आपको ये बना के दिखा दूं कि ये क्या होता है, ये ऐसे करके बनाते हैं कि ये आम होता है। कैसे पता चला आपको आम होता है, इसकी आकृति देखकर, इसका चित्र देखकर पता चला ना। ऐसे ये त्रिभुज है और इसे दूसरे को देख रहा हूँ मैं, ये भी त्रिभुज है। अब जब ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, तो आकृति समान है, हाँ जी आकृति समान है। ये वर्ग है ये वर्ग है, आकृति समान है। ये व्रत है ये व्रत है, आकृति समान है, इसलिए ये सारी चीज समरूप हो जाएगी। समरूप की कंडीशन क्या कहती है, नियम क्या है, मैंने आपको बताया है कि जिसके आकृति समान हो और आकार अलग अलग हो। आकार अलग अलग इसलिए क्योंकि अगर आकार समान रहेगा तो फिर वो समरूप नहीं बचेगी, फिर वो सर्वांसम हो जाएगी। अगला पॉइंट बताऊंगा मैं सर्वांसम क्या है। देखो ये समरूप हो गई, ये समरूप, ये समरूप। समरूप के नियम क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये आ गया बराबर, ठीक है। संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत कोण इसका कोई भी एक कोण इसके बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। ऐसा नहीं है कि ये है तो इसके बराबर वाला यही हो, नहीं, कोई सा भी कोण बराबर हो, बराबर आना चाहिए, ठीक है। आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं सर्वांसम के लिए कुछ नहीं बता रहा आपको, एक लाइन बता रहा हूँ, वो भी अपने मुंह से बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था कि समरूप क्या होता है, समरूप वो होता है कि जिसकी आकृति समान हो, हाँ जी वो समरूप होता है। अगर मैं इसी में एक बात और ऐड कर दूं कि जिसकी आकृति समान हो और आकार भी समान हो, आकृति समान हो और आकार भी समान हो, जिसके चित्र भी एक से लगे देखने में, और उनका जो साइज है, उनका जो आकार है वो भी बराबर हो। अगर मैं जैसे बोल दूं कि जैसे एक वर्ग है, ये वर्ग दे रखा है, इसकी एक भुजा है मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और एक मैं दूसरा वर्ग बना दूं, ये बना दिया मैंने, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर। जब दोनों की भुजा बराबर हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो आयत हो, कुछ भी हो, अगर उनकी आकार आकृति तो है ही एक जैसी, आकृति मान चित्र, आकृति तो है ही एक जैसी, इंग्लिश में शेप बोलते हैं, आकृति तो है ही, अगर उनका आकार भी बराबर होता है, समान होता है, तो उसे हम सर्वसम बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे इसमें बोला था कि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये इसके लिए बताया था। ऐसे ही इसके लिए क्या है कि इसकी आकृति और आकार दोनों समान, और जब दोनों समान होते हैं तो वो मैं जब सवाल आएंगे उसके हिसाब से बताऊंगा। आज मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूँ, और क्योंकि त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक बता दूं, और जो प्रश्नावली 6.1 में सवाल है उनको बता दूं, ठीक है। फिर आगे सर्वसम के बारे में बहुत तरह से जाने। आज के लिए आपको इतना जानना काफी है कि समरूप क्या होता है। देखो सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, तीन सरल रेखाओं से बनी, तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी कोई भी आकृति त्रिभुज कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। समरूप क्या होता है, समरूप वो होता है कि जो दो आकृतियां बिल्कुल एक सी हो, या फिर मैं ये कह दूं कि आकृति, जिनकी आकृति समान हो या आकृति एक सी हो, आकृति माने चित्र जाए जो भी है, आकृति एक सी हो उन्हें हम समरूप बोलते हैं। आकृति एक सी हो और आकार एक सा हो या ना हो, उसे हम समरूप बोलते हैं। और जिसकी आकृति और आकार दोनों समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, आकृति समान है आपस में और आकार समान है आपस में, तो उसे हम सर्वसम बोलते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि सारी समरूप जो चीजें हैं,
सारी समरूप चीजें सर्गवांसम नहीं हो सकती। क्या बोला मैं? सारी जो जो समरूप है ना, समरूप समरूप आकृतियां जो हैं वो सारी की सारी सर्गवांसम नहीं हो सकती, जबकि सारी सर्गवांसम समरूप होती है। फिर ये कैसे? ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या है? ये सर्गवांसम है। हाँ जी, क्योंकि इसका इसका जो आकृति है वो भी समान है और इसका आकार भी समान है, सर्गवांसम हो गया ये। और जब ये सर्गवांसम है तो फिर ये क्या होगा? ये समरूप भी तो होगा। हाँ जी, होगा समरूप, क्योंकि एक सा है ना, आकृति एक सी है, तो क्या होगा? समरूप भी होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे सर्गवांसम समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांसम जो समरूप है वो सारे सर्वांसम नहीं होते। समरूप में क्योंकि आकृति बड़ी छोटी होती है, अभी बड़ी छोटी है, तो सर्वांसम कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर्वांसम की कंडीशन ये कहती है कि उसकी आकृति और आकार दोनों समान होने चाहिए। आइए वो बात समझ, आ गई है बात समझ में? ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, और अब चलता हूं मैं प्रश्नावली 6.1 के सवालों का। ठीक है, आइए तो आओ, मैं आपको त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी दे चुका हूं। अब मैं लेके चलता हूं आपको प्रश्नावली 6.1 की तरफ। चैप्टर के बारे में मैं सारी बेसिक जानकारी दे चुका हूँ। चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ सवाल लिखे हुए। इन सवालों को, जो मैंने अभी आपको चीजें समझाई थी, उनके अनुसार इन सवालों को सॉल्व करना। कैसे? देखो, पढ़ो। सभी व्रत डॉट 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 होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं? सभी व्रत सर्वांसम होते हैं या समरूप होते हैं? बताओ, सभी व्रत क्या होते हैं? सभी व्रत क्या होते हैं? एक व्रत मैंने इतना बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया, एक और छोटा बना दिया, तो सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों होते हैं समरूप? क्योंकि रूप तो समान है, सब व्रत हैं तो गोल हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, लेकिन इनका जो आकार है वो तो समान नहीं है ना। वही मैंने बताया था कि अगर आकृति और आकार दोनों समान हो तो सर्ववांसम होती है, अगर आकृति आकृति समान है तो वो समरूप होती है। जब आकृति समान है, क्यों है होगी ऐसे, इसका पता आपको आकृति समान है। इसने बोला है सभी व्रत, चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब व्रत कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो तो वो समरूप तो होगा ही होगा, क्योंकि सर्वांसम नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप आंसर है इसका। चाहो तो मैं लिख भी दूं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं। मैंने बताया आपको कैसे होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं डॉट 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 होते हैं क्या? समरूप होते हैं, सर्वांसम होते हैं। व्रत सभी वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो। एक ये हो गया, एक में इससे छोटा बना दूं, एक और इससे छोटा बना दूं, क्या ये सभी वर्ग बराबर है? बराबर नहीं, ये सभी वर्ग समरूप है या सर्ववंशम है? मैंने अभी आपको बताया था कि आकृति अगर एक जैसी है तो वो समरूप होगा। ये लिखा है ना समरूप, रूप माने उसका जो चित्र है, सम माने समान, समान रूप होना चाहिए, देखने में एक जैसा होना चाहिए। देखने में जब एक जैसा होगा तो वो समरूप हो जाएगा, जब देखने में एक जैसा होगा तो वो समरूप हो जाएगा। आकार मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि समरूप के लिए बड़ा हो छोटा हो, रूप समान होना चाहिए या उसकी आकृति समान होनी चाहिए तो वो समरूप होता है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? ये भी समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, देख दो इसमें भी समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो, आपको व्रत के बारे में पता चल गया कि सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। आपको वर्ग के बारे में पता चल गया कि सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, तो सभी त्रिभुज भी समरूप होंगे। सभी आयत कैसे होते हैं, तो वो भी समरूप होंगे। तो जो चीजें सभी के लिए पूछे तो वो समरूप होगी, सर्वमासम नहीं होगी। क्यों? सर्वमासम वो होती है कि जब ये समान हो। अगर ये बाई द वे ऐसे होता, ये भी इतना ही बड़ा और ये भी इतना ही बड़ा, ये मान लो, है ना। इसका भी जो आर दे रखा है वो 5 दे रखा है, इसका भी जो आर दे रखा है त्रिज्या वो 5 दे रखी है। अब ये बराबर के हैं, अगर अब ये बराबर के हैं तो इससे मैं क्या करूंगा? पहले दो डंडा खींचते हैं ऊपर से। अब ये सर्ववंशम है, अब ये सर्ववंशम है। अगर इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी 4 सेंटीमीटर, बराबर हो गए। आकृति सेम है, आकृति मतलब जो शेप बना रखी है मैंने वो आकृति सेम है और उनका आकार भी सेम है दोनों का, तो क्या है? सर्ववंशम है। और इसमें क्या बोला था? सभी व्रत समरूप है। नहीं, व्रत तो छोटे बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए ना सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि व्रत छोटा बड़ा हो सकता है और वर्ग भी छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। आगे होगी बात समझ में? आगे चलिए, ये लिख रहा है सभी डॉट 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 या डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से वाले समरूप होते हैं?
समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा देखो ये बराबर है और ये बराबर है। अगर मैं दूसरा लिखूं तो ऐसे हो जाएगा, पर लेकिन दूसरा ऐसे ना करके ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे आ गया, इसकी ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो ये कैसे बराबर हो जाएगी, ये तो जबकि समथिंग इसके बराबर बैठती है, दोनों बराबर बैठती हैं, है कि नहीं। अगर ये बराबर नहीं बैठेंगे तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब क्या है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो, जिसकी दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। इसकी ये वाली दो भुजा समान है, इसकी मैंने ये वाली दो भुजा समान कर दी, तो क्या ये अब ये भुजा जो है ये इसकी पहली वाली बराबर हो गई, नहीं होगी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजा समान हो, इसके सभी भुजा समान, जिसकी सभी भुजा समान होंगी वो समबाहु कहलाता है। ठीक है, चित्र बड़े छोटे से समझ जाना। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। अब जब जिसकी सभी भुजा बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सभी त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ये भी समरूप कहलाते हैं। क्या, कौन से वाले, जो समबाहु, समबाहु त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। आगे होगी बस, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समबाहु। ये लगा दिया मैंने टेक्निक पे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे बात समझ, बिल्कुल आगे बढ़ो। चौथा सवाल, भुजाओं की समान संख्या वाले भुजा बराबर होंगे, ये बोल रहा है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मान लिया जी, भुजाओं की भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि कब होंगे, यदि उसके संगत कोण डॉट 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 हो तथा संगत भुजाएं डॉट 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 हो। इनमें से कौन सा पहले रखा जाएगा, कौन सा बाद में रखा जाएगा, ये बोल रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो समरूप होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके नियम क्या होंगे, कि उसके जो अनुपात है वो बराबर होगा। अगर अनुपात बराबर होगा तो उसे समानुपाती बोलते हैं। अगर दूसरी चीज क्या थी, कोण बराबर होते थे, तो ये कह रहा है उसके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा जी, बराबर बराबर हो जाएगा, संगत कोण बराबर होंगे तथा संगत भुजाएं कैसी होंगी, उनका अनुपात समान होगा, और जिनका अनुपात समान होगा उन्हें समानुपाती बोलते हैं, उसे समानुपाती बोलते हैं, समानुपाती। ये हो गया। देखो इसमें अगर मैं डालूं तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है, ऐसे भर दो इसमें। उम्मीद करता हूं सारी बात समझ में। ये प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल था। पहले सवाल में 4 पॉइंट दे रखे थे जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। क्या बोला था मैंने, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सारे वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। अगर उनका आकार सेम है, आकार सेम है तो वो सर्वसम हो जाएगा, पर लेकिन इसने बोला नहीं है आकार सेम है, तो इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। आई बस आगे चौथा पॉइंट, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। आगे होगी बात समझ में, ये बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले दूसरे सवाल। मैं आपको चैप्टर जो छठा मैंने चलाया है, क्या है, त्रिभुज, उसकी मैं आपको अब तक एक सवाल करा चुका हूँ। प्रश्नावली 6.1 का एक सवाल करा चुका हूँ जिसमें मैंने खाली स्थान भरवाए थे। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहली चीज क्या है, समरूप आकृतियां, इसके दो उदाहरण दो, और ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, ऐसे दो उदाहरण दो। समरूप आकृतियां क्या होती हैं, कोई भी दो आकृतियां जो एक समान हो या फिर जो एक जैसी दिखती हो उन्हें हम समरूप कहते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको वर्ग, ये वर्ग है, और दूसरा बता दूं मैं, ये वर्ग है, ठीक है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। साइज मैटर नहीं करता है, क्योंकि साइज मैटर करता है तो वो सर्वसम हो जाता है। समरूप क्या होती है, समरूप वो होती है कि जो जिनकी आकृति बिल्कुल सेम हो। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। अगर मैं दूसरा बनाऊं तो देखो, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समरूप आकृतियां, समरूप मतलब जिनका रूप एक जैसा हो, जिनकी आकृति समान हो, उन्हें हम समरूप कहते हैं। तो ये समरूप हो गया। एक उदाहरण, दो उदाहरण मांग रहा है ना, एक उदाहरण ये होगा और एक उदाहरण ये, दोनों उदाहरण ये। समरूप आकृति क्या होती है,
जो एक जैसी दिखने में हो, जैसे ये है और जैसी ये दोनों है, और आकार चाहे कितना ही बड़ा छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं। ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, समरूप आकृतियां ये है कि अगर वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग होना चाहिए, ये त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, अगर आयत है तो ये भी आयत होना चाहिए। पर आकार मैटर नहीं करता है, आकार अलग अलग होता है, समरूप में आकार अलग अलग होता है और आकृति एक समान होती है। और ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, समरूप ना हो, देखो तो एक मैंने वर्ग ले लिया और एक मैंने व्रत ले लिया। व्रत क्या ये समरूप है? नहीं, समरूप नहीं है जी, ये नहीं है समरूप। ये वर्ग है, ये व्रत है, समरूप है क्या? समरूप के लिए क्या बोला था मैंने? आकृति एक जैसी हो, एक समान हो, जब समरूप होता है। और दूसरा क्या मैं ले लू? मैं एक त्रिभुज ले लू, एक त्रिभुज ले लिया और एक एक आयत ले लो, एक आयत ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया और एक आयत ले लिया, ये भी नहीं है समरूप, ये भी समरूप, क्योंकि ये अलग आकृति है, ये अलग आकृति है। जब आकृति अलग अलग होंगी तो वो समरूप नहीं होगी। ये भी अलग आकृति है, ये भी अलग आकृति है, आकृति अलग अलग होंगी तो समरूप नहीं होगा। जब आकृति एक सी होंगे तो समरूप होगा, चाहे आकार कितना ही बड़ा छोटा हो। आकृति एक सी होंगे तो समरूप होगा, चाहे आकृति कितनी ही बड़ी छोटी। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। एक उदाहरण ये दे दिया मैंने, एक उदाहरण ये दे दिया मैंने। और ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, एक वर्ग और एक व्रत, एक त्रिभुज और एक आयत, नहीं है ना? नहीं है, इसे बोलते हैं वर्ग। देखो लिख भी दूं मैं, ये वर्ग है और ये व्रत है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये क्या है? ये आयत है, ये आयत है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों वर्ग दे रखे हैं, ये दोनों वर्ग दे रखे हैं, ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं। उम्मीद करता हूं आगे होगा, यही है। आगे समझ में? चलता हूं तो अगले तीसरे सवाल पर, प्रश्नावली 6.1 का तीसरा और लास्ट सवाल। आइए, मैं अब तक आपको 2 सवाल करा चुका हूं प्रश्नावली 6.1 में, तीसरा सवाल और लास्ट सवाल। क्या है तीसरा सवाल? तीसरा सवाल यह है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से मिलकर बनने वाली कोई भी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। बहुगी से तो वर्ग कहते हैं, वर्ग इसका नाम है, वैसे चतुर्भुज कहते हैं। आई बस देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। कैसे पता करेंगे समरूप है या नहीं है? ऐसे पता करेंगे कि देखो, सबसे पहले समरूप की कंडीशन क्या कहती है कि उनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या समानुपाती होती है ना, समानुपाती मतलब समान होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो मैं कह दूं, देखो एस पी बट्टे इसके ले लो ये डी ए बराबर कितना हुआ? 1.5 बट्टे 3। दूसरा ये ले लो पी क्यू बट्टे ए बी बराबर कितना होगा? 1.5 बट्टे 3। आगे देखो, देखो मैं इसे यहाँ पहले सॉल्व कर दूं। अगर मैं इसे काटूं, इसे मैंने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 1/2। बिल्कुल 1/2। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आया? 1/2। बिल्कुल आ गया जी। और क्या बचा? 2 और बचे हमें तो। अब करो, देखो क्यू आर बट्टे सी बी, जो भुजा है ना उसके सेम वही वाली भुजा लेनी है, सी बी बराबर 1.5 बट्टे कितना हो गया? 3। और अब ये ले लो एस आर बट्टे सी डी बराबर कितना हो गया? 1.5 एस आर क्या है? 1.5 बट्टे सी डी क्या है? 3। वही चीज जो मैंने यहाँ की थी, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 ये आ गया। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 ये। चारों भुजाओं का जो संगत भुजाएं हैं, इसकी ये संगत है, इसकी ये संगत है, इस वाले की इस वाली से ये संगत है, और ऊपर वाले की ऊपर वाले से। क्या संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आया है या समान आया है? हाँ जी, समान आया है। इस हिसाब से तो ये समरूप है। हाँ जी, पर लेकिन पूरी तरह से समरूप होने के लिए एक कंडीशन और होती है। क्या होती है? कि वो ये होती है कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। हाँ जी, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। देखो बराबर है कि नहीं? ये जो वर्ग है इसमें तो सब 90-90 डिग्री है, 90-90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। देखो 90-90 डिग्री है, सब 90-90 डिग्री है, समकोण बोलते हैं इसे।
जब कोई सीधी रेखा पर और कोई लंब डल जाए और वो जो लंब है वो किसी भी रेखा को दो हिस्सों में बांट दे या ना भी बांटे, किसी कोने पर आकर लग जाए, किसी लंब आकर लग जाए, तो ये ऐसे ये 90 डिग्री में बांटती है। ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। अगर मैं पूरा वृत्त कर दूं तो क्या होता है, ये 360 होता है। जब 360 में से मैंने आधा मिटा दिया, कितना बचा, 180। अब 180 में से मैंने बीच में से आधा कर दिया तो 90 नहीं बचा। तो इसलिए ये जो सीधी लाइन होती है ना, ये 90 डिग्री होता है। और जब ये 90 डिग्री होता है तो देखो ये तो 90 डिग्री से कम है, क्योंकि इसे 90 डिग्री बनाने के लिए तो लाइन यहाँ ऊपर को लिए ऐसे होती, हाँ ऐसे ऐसे होती ना 90 डिग्री बनाने के लिए लाइन, हाँ जी बिल्कुल ऐसे होती। तो ये 90 डिग्री से कम है, बिल्कुल 90 डिग्री से कम है। और ये 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि इसे 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ होती लाइन ऐसे, यहाँ होनी चाहिए थी लाइन ऐसे करके ना, जब सीधी लाइन होती, जब होती ना सीधी लाइन, जब 90 डिग्री बनता। तो ये जो कोण है, ये कोण इनके संगत कोण बराबर नहीं है ना, कोण बराबर, असंगत कोण बराबर नहीं है तो क्या लिख दूं मैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ऐसे करके ध्यान रखो, संगत भुजाएं भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं तथा संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए 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 यह चतुर्भुज समरूप नहीं, चतुर्भुज समरूप नहीं है। इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, नहीं है। उम्मीद करता हूं यही आंसर है, ये नहीं है ना, जो यही आंसर है, यही आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। सब में चतुर्भुज दे रखे हैं, देखो भुजा जो संगत भुजा है ये दो गुनी है ना, इससे ये भी दो गुनी है, ये भी दो गुनी है, ये भी दो गुनी है। तो संगत भुजाएं ये रही 1/2 1/2 1/2 1/2, संगत भुजाएं समानुपाती तो है, तथा जो संगत कोण दे रखे हैं ये सब 90-90 है, ये 90 से ज्यादा है, ये 90 से कम है। ये जो संगत कोण है ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं तथा संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। आंसर उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज जो एक्सरसाइज 6.1 थी वो समाप्त होती है। कल हम जो चलने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 पर चलने वाले हैं, मतलब छठे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज पर या प्रश्नावली 6.2 पर कल हम चलने वाले हैं। आज की अगर क्लास आपको पसंद आती है या फिर कोई सवाल ऐसा भी होता है कि आपको कम समझ आया हो तो आप बैक करके देख सकते हैं, थोड़ा और पीछे हटाओ 2 बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी हेल्प करें, थोड़ी सपोर्ट करें। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।